एसआरएच की बैटिंग की बात करें, हाँ। एक तो भाई आरसीबी का ये जो डिसीजन था अल्टीमेटली कि हम लोग मंगेश को भी स्टार्ट नहीं कराने वाले भाई, अभिनंदन हम लोग अभिनंदन के साथ जाएंगे, Did not really pay off. वही। और मैं थोड़ा सरप्राइज था, जितना अपने ट्रस्ट और जितना बिल्डअप, जितनी हाइप अभी रही है मंगेश के अराउंड, मुझे लग रहा था कि अभिनंदन इस टाइम पे नाम भी सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा चीज करो तो देखो क्या, वेंकटेश अय्यर उनको हटा के अपने पर्टिकल को बैक करा। और But, पर्टिकल मेरे हिसाब से एक लोग की चीज बता दूं, सबसे तगड़ा टच मुझे पर्टिकल लग रहा था आज। सबसे टच में, हाँ मुझे भी ये तो मुझे है लगा पर्टिकल से बड़े टच में इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है पाटीदार भी वाज राइट ऑन दैट लेवल। विराट कोहली का वही ग्रेटनेस वही है कि वो तब भी रन बना के देंगे आपको, बट पर्टिकल तो वाज समथिंग एल्स भाई, कुछ ज्यादा ही अच्छी करंट हो रही थी। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी भाई। केकेआर के वाइस कप्तान होंगे पिछले सीजन, पर यहां जब आएंगे तो बेंच पे बैठेंगे भाई। वही वो फिर व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल, क्योंकि इट इज अबाउट फिर हो जाए केकेआर आरसीबी वर्सेस पे पड़ जाओगे। हाँ ठीक है भाई, तुम लोग बच के रहो ठीक है, अब ना ये बदतमीजी मेरे से सही नहीं जाएगी। अब मैं कितने साल तक सह लूं भाई इस चीज को। आज जैसे पेला है हमने एसआरएच के दानवों को, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे जो दानव, तुम्हारे दानव तो मतलब बड़े ही नहीं हुए, मेरे दानव है ही नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूं। सो कॉल्ड दानव जो हैं भाई उनको तो हम बर्बाद करके रख देंगे। बट एसआरएच की अगर बैटिंग की बात करें हम लोग, 49 for 3 इन द पावर प्ले, क्लियरली आपको दिख गया कि पावर प्ले में एसआरएच जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई जिस लेवल पे उनको करना चाहिए था। एंड इसमें एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी, एंड अ मैसिव शाउट आउट टू रजत पट्टीदार द कैप्टन। आपने डफी को देखा कि वो विकेट्स निकाल लिया, आपने उनको 3 बैक टू बैक ओवर कराए, तीसरे ओवर में भी उनको विकेट मिल गया, मास्टर स्ट्रोक। हाँ उसके बाद 4 ओवर लगातार डलवा दिए, अब वो डिबेटेबल है क्योंकि डेथ ओवर्स में थोड़ी कमी महसूस हुई थी, लेकिन वेरी ब्रेव कॉल बाय पट्टीदार कि हम वी विल गो फॉर द किल, एंड इट शोज कि बाकी सारी टीम्स को पता है एसआरएच के टॉप 5 में से अगर आपने 2-3 उड़ा दिए, नीचे इतनी बैटिंग का टेंशन नहीं, हम अपने प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर को प्रीपोन कर देंगे, हम लोग अपने सारे ओवर्स लुटा देंगे वहां पे, क्योंकि हमें पता है एंड तक तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो एसआरएच की ये इशू जो है ना, इनको टैकल करना पड़ेगा। आई जेन्युइनली बिलीव लिविंगस्टन को वापस लेकर आओ, एक स्पिन का भी ऑप्शन चाहिए आपको। और वैसे भी आप देखो इट इज क्रेजी, क्योंकि बॉलिंग आपकी ऑलरेडी वीक थी, हम सबको पता था। अगर ये कोई बॉलिंग नहीं, इससे बेटर तो केकेआर कर देगी भाई। एक्चुअली में क्या पता करके पता चले आज 250 खा गए। नहीं पर मेरे हिसाब से पॉइंट ये कि अगर बैटिंग इतने सारे ठीक होने के बाद भी अगर लोग यही सोच रहे अभी भी आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं और आप उसमें भाई ढह भी जा रहे हो, तो फिर तो आपकी बैटिंग भी बेइज्जती है भाई। जिस तरीके से लॉर्ड द गोट द लेजेंड अभिषेक शर्मा, हाँ भाई ट्रैविस हेड के लिए बोल देते हैं। ट्रैविस हेड तो है ही, अभिषेक तो अपना हिंदुस्तानी भाई जो मेन इस टाइम पर टॉकिंग पॉइंट है, दैट्स नॉट ट्रैविस हेड। अभिषेक क्या हो गया भाई? ये जो पर्ची है वो कब निकलेगी भाई? अब वो निकल गई थी फाइनल में। हाँ तो वर्ल्ड कप जिता गया इस साल भी फाइनल में अगर पहुंचे तो। आई डोंट केयर भाई, ही वन अस द वर्ल्ड कप। नहीं ये फॉर श्योर यार आरसीबी के अगेंस्ट परफॉर्म करके क्या मिल जाएगा भाई? भाई ऐसा है ना, ऐसा ये प्लेयर्स इतना हल्के में लेते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में 50s कितनी है किसकी? पट्टीदार के। ठीक है भाई कर लो, मुझे आई डोंट केयर। ये 2 महीने के लिए कितने खेला है वर्ल्ड कप फाइनल में से याद नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अभिषेक शर्मा की 50 है बेटा वहां पे। एसआरएच ने लास्ट टाइटल कब जीता था? गिल ने, याद है क्या कहा था? क्या? अभी जो ने बोला है क्या? जब घर कच्चे होते थे और दिल सच्चे होते थे, तब लास्ट एसआरएच ने टाइटल जीता था भाई। गिल साहब बातें मस्त मस्त कर रहे हैं आज। नहीं पर एक्चुअली आप देखो तो आई थिंक वहीं पे अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड जब इनने निकाल दिया, एंड नीतीश कुमार रेड्डी, एंड व्हाट इज माय मैन डूइंग, वेयर इज हिज करियर गोइंग? अब सबसे कंसर्न तो मुझे नीतीश कुमार भाई, अभिषेक शर्मा छोड़ो, नीतीश कुमार रेड्डी की बातें करो। पांडे कब तक खींचेगा भाई? तो दुबे को भी मैं ऐसे बैटर ही मान के चलता हूं। अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था कि आरसीबी कितना परफेक्ट थी अपने एग्जीक्यूशन में। बैक ऑफ लेंथ बॉल, पिचिंग अक्रॉस द बॉडी, तीनों बंदे पुल शॉट मारने के चक्कर में टॉप पिच खड़ी करके आउट हुए। ट्रैविस हेड तो चलो हाथों में दे दी थी, बट द प्लान वाज सेम। जो कंसिस्टेंसी से उन्होंने बैक ऑफ लेंथ की बॉलिंग करी है जेकब डफी ने 8th मीटर के आसपास जो वो हेजलवुड की याद दिलाई है मेरे को। दिखाई उन्होंने लास्ट अगर आपको याद होगा, हेजलवुड टप्पा पकड़ के बैक ऑफ लेंथ उधर ही आएगी बॉल। हाँ। और यहाँ पे साइड बाउंड्रीज बड़ी छोटी होती है, टैक्टिकल पॉइंट है, तो बैटर का टेम्पटेशन होता है कि मैं क्रॉस बैटर शॉट मारूं क्योंकि साइड की बाउंड्रीज छोटी हैं, पर ये उसी में आउट हो गए सारे। जितना अच्छा एग्जीक्यूशन आरसीबी ने करा है, उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन आप सबको दिखाना है सब्सक्राइब बटन दबाने में। शिट मैन, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए भाई। रोड टू 100 के शुरू हो रही है सही भाई अब तो 2 महीने बचे, वी हैव 100 के करना है हमें। प्लस हमारे कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई 100 के बाद जो गिव होगा उसमें पार्टिसिपेट तो आपको करना ही होगा ना। 100 के पहुंचे और फिर उसके मजे भी लूटो साथ साथ। बट यार इन द मिडिल ओवर्स ईशान किशन और क्लासन ने जो बैटिंग करी है भाई, मुझे लगता है क्लासन फॉर श्योर, बट ईशान किशन को तो भाई कैरी जो भाई यार
उनको भी लगा था कि सामने पाकिस्तानी है, आई जस्ट जो बैटिंग करी उन्होंने, क्योंकि एसआरएच की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट मैच में लास्ट सीजन भी उनने 100 मारी थी। हाँ। और उसके बाद उनका पूरा सीजन गंदा गया था। हो गई थी। आई जस्ट होप कि ये पूरा सीजन कंटिन्यू रहता है। बट आज जो उन्होंने खेल के दिखाया, जो फियरलेस बैटिंग ईशान किशन ने करके दिखाई है, क्योंकि क्लासन के अलावा सामने से कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं था उनको। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब सुयश और कृणाल आए थे, दोनों के पहले ओवर्स जो है दे वर क्वाइट डिसेंट था भाई। जबकि ईशान किशन की टेम्पटेशन हो सकती थी कि मैं जाती स्लॉक करने जाऊं, बट ही वेटेड आउट फॉर द गुड बॉल्स। एंड उनके सेकंड ओवर्स में इतनी पिटाई हुई है, कृणाल के तो एक्शन ही पता नहीं, आज 100 तरीके के तो उनके एक्शन हो गए, तो उनसे बॉलिंग ही नहीं कर भाई, उनसे करवाई ही नहीं। मतलब सुयश को चौथा ओवर में दिया भाई, भूत बना दिया था उसने तो ईशान किशन ने। क्लासन ने भी फुल टॉस पे छक्का मारा था। बट जस्ट व्हेन वी थॉट कि आज मैच एसआरएच दोबारा ले जाएगी, फिल सॉल्ट नामक एक इंसान जो कि बैटिंग तो करना भूल चुका है, कीपिंग उनसे कराई नहीं जाती है, लेकिन फील्डिंग, अरे भाई वो क्या कैच है यार। मतलब एक तो उन्होंने जो क्लासन को पहला आउट करा, जिस पे लोग कंट्रोवर्सी खड़ी करने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं उनका पीछे छू गया था, भाई वो आउट था, क्लियर आउट। अगर वो चीज छुई होती तो आपको वो पूरी जो भी रोप बनती है वो हिल तो दिख जाती। तो आरसीबी फैंस भी कंट्रोवर्सी कर देंगे ना कि ईशान किशन का वो स्टार्टिंग में, अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग में कितना क्लोज था भाई, पर नहीं लगा ना, 80 मीटर में आवाज नहीं आई तो नहीं है। बट द मेन थिंग वाज जो उन्होंने ईशान किशन कैच पकड़ा है, आई वाज वेरी सैड कि उनको 100 हो जानी चाहिए थी कायदे से, बट जो कैच वो पकड़ा है वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट अभी से कंटेंडर, वो पागल वाला कैच था भाई। एंड मतलब फिल सॉल्ट का यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम दिस गाय, क्योंकि लास्ट सीजन भी ही वाज वन ऑफ आवर बेस्ट फील्डर्स, प्रोबेबली आवर बेस्ट फील्डर। एंड इस सीजन भी अगर बैटिंग से इंपैक्ट नहीं आ रहा, होपफुली वो भी जल्दी आना स्टार्ट होगा भाई, बट नहीं आ रहा तो फील्डिंग से ही वो इतना इंपैक्ट क्रिएट करके दे देगा। आई थिंक ही हैज बीन इन अनरियल फॉर्म विद द बॉल इन हिज हैंड। बैटिंग में तो उनका कुछ उटपटांग चल रहा है, वो भी क्या है एग्जैक्टली बताते हैं। बट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि जब हम लोग लास्ट 5 ओवर की बातें करेंगे, 59 रन्स मारे एसआरएच ने, थोड़ा ज्यादा हो गया था भाई, जबकि विकेट्स काफी गिर रहे थे। दैट शोज कि अनिकेत वर्मा ने कितना अच्छा कैरी जॉब करा, एंड कैरी जॉब करने में जो विराट कोहली ने उनको अपने कंधे पे उठा के जो वहां तक पहुंचाया है 40 स्कोर। देखो अनकैप्ड प्लेयर्स की हेल्प हम लोग हमेशा करते आए हैं, चाहे एज अ बॉलर चाहे एज अ फील्डर। वो जो मतलब प्रॉपर लड्डू कैच, वो मुझे मतलब ओजी कोहली भाई, कोहली इज दैट फील्डर जो कि टॉप कैचेस पकड़ेगा और बहुत ही लड्डू का छोड़ भी देगा। ये पता है हिस्ट्री रही है कोहली की ना। हर्षा भोगली भी उस टाइम पे जबरदस्ती मक्खन लगा रहे थे कमेंट्री में। अरे you see the man running behind the ball and you never expect him to drop it. No bro, we have seen this too many times. अगर एक ब्लाइंडर कैच होता ना तो कोहली ऐसे पकड़ता कि कुछ हो ही नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या हो गया, ये कैसे पकड़ ली। और अगर लड्डू कैच है आप समझा कोहली छोड़ रहे हैं। पर भाई क्या था यार वो प्रॉपर हेल्प। अच्छा अगर वो नहीं होता तो ये मैच शायद 10 ओवर में चेस कर दिया। ये 200 नहीं पहुंची थी फिर भाई, चांस ही नहीं था। 150 नहीं पहुंची थी। वो 10 ओवर में 150 बना देती आरसीबी जैसा गेम में थी यार। वो तो कोहली ने कहा चलो मेरे को 60-70 रन भी तो मारने गाइस, थोड़ा सा मेरा भी तो हो जाए। मेरा पॉइंट एक्चुअली में क्या है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे एंड में रहते रहते कृणाल के 2 ओवर बच गए, अभिनंदन का 1 ओवर बच गया। यस, रोमारियो से क्या बॉलिंग करानी डेथ ओवर्स में जरूरी थी, क्योंकि रन तो आदमी बहुत पिटा है भाई आज। दिस इज अ टू फोल्ड आंसर। नंबर 1, आपने जेकब डफी से स्टार्टिंग में 4 ओवर लगातार कराए तो उससे आपके डेथ ओवर्स में लैक ऑफ ऑप्शंस एक्सपोज हुए। आपको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था कि कैसे ओवर्स रोटेट करने। सेकंडली आपने जो स्पिनर्स को आज कम टर्न्स दिखाया उसके चलते हुए देयर वाज इंक्रीज्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑन रोमारियो शेफर। भाई कृणाल पे तो आप कर सकते थे, सुयश का स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वाइट द ऑपोजिट, सुयश वाज बीइंग मोर इकोनॉमिकल एंड टुक अ विकेट आल्सो। बट कृणाल गिवन हाउ ही परफॉर्म लास्ट सीजन, प्लस कितना एक्सपीरियंस वो आदमी लेके आता है, 2 आई थिंक आईपीएल फाइनल से मैन ऑफ द मैच वो बंदा रह चुका है, थोड़ा ट्रस्ट शो कर सकते थे भाई आप उस पे। इतना हमजा को ऐसा क्या हो गया कि भाई हमजा ने आज बिल्कुल ट्रस्ट किलर मूड में थे बेटा। और नहीं तो क्या, एक बहुत तगड़ी चीज बताऊंगा अभी आपको। बट इसी के चलते हुए 200 रन पार हो जाते हैं। लास्ट ओवर में बड़ी सेंसिबल बैटिंग करी है एसआरएच ने। मुझे लगता है सबसे सेंसिबल बैटिंग ईशान किशन के अलावा वहीं पे हुई थी। क्यों? अरे वो सिंगल डबल लेके 9 रन बना के 200 पार करवा दी, वरना लास्ट विकेट बचा हुआ था। दैट वाज वेरी सेंसिबल बैटिंग बाय एसआरएच। बट